ने की जाए। सप्त दिवसीय ये महायज्ञ 31 तारीख से प्रारंभ हुआ था श्री राम मंदिर रामनगर में। सैनी परिवार जी के द्वारा यहाँ पे ये सप्त दिवसीय आयोजन किया गया और आज 6 तारीख में इस यज्ञ को विश्राम दिया गया है। भगवान शंकर शिव के हैं कल्याणकारी देव हैं और यज्ञ का आह्वान सिर्फ यही था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें और सबकी सुख की कामना के लिए यज्ञ किया गया। और सैनी परिवार जो समय समय पे यज्ञ महापुराण आदि सब करवाते रहते हैं, सुंदरकांड का पाठ है, ये जो भी धार्मिक कार्य है आप करवाते रहते हैं, ये बड़े बधाई के पात्र है। और मैंने व्यासपीठ से ये संदेश दिया है, आप अपने बच्चों को मंदिर लाएं, भगवान शिव की पूजा करवाएं। एकादशी का व्रत है, व्रत जो भी त्यौहार हमारा आते हैं, व्रत की त्योहारों के बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। यही मैं संदेश कथा के माध्यम से दिया है। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरुओं की सेवा करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, गौ माता की सेवा करें और यही कामना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए यही कथा को यहाँ पे आज विश्राम दिया गया। जिस तरीके से नई पीढ़ी सुंदर प्रश्न आपका है आजकल के नवयुवा पीढ़ी के लिए। उसके लिए यही कि माता पिता जो घर के बड़े हैं मंदिरों में बच्चों को लाएं और मंदिरों में आकर के ब्राह्मणों से आप पूजा पाठ आदि करवाएं, तो ब्राह्मण के द्वारा ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसी शिक्षा घर में जो है पुराण रखें, भगवत गीता है, या मंगलवार को मंदिर भेज के हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, या एकादशी में या पूर्णमासी में घर में कोई ना कोई आयोजन करवाएं, ब्राह्मण को बुला करके, ब्राह्मण के द्वारा ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं तो सबसे पहले बहुत ही दुखी हूँ जो ये हादसा हुआ है, लेकिन इस प्रकोप से भगवान शिव ही बचा सकते हैं। इसके लिए हमें शिव की आराधना करनी चाहिए और प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और हम कहीं भी धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं, जिस तीर्थ में भी जा रहे हैं, उस तीर्थ का गुणगान करना चाहिए, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। 2 साल पहले भाई ने शिव महापुराण का संकल्प लिया था, 2023 में भी किया था, इस साल फिर किया है। और हमारी तो यही है कि यही इच्छा है कि परमपिता परमेश्वर महादेव सबका कल्याण करें, सबका मंगल हो, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों और सारे विश्व में का कल्याण हो। पहले तो हर हर महादेव। आज 6 तारीख को महाशिव पुराण का आज पंडित जी हमारे आचार्य जी के माध्यम से आज विराम हुआ है महाशिव पुराण का कथा का। मैं सभी क्षेत्रवासियों को महाशिव पुराण का पाठ पूरा होने पे सभी को बधाई देता हूँ। और जो महाशिव पुराण जिन्होंने 7 दिन का ये श्रवण किया है कथा, वो सब भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पे बनी रहे और उन सब के आशीर्वाद से हमारा जो परिवार यहाँ पर संपूर्ण 7 दिन रहा। हम भगवान भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमें सद्बुद्धि दे और हमेशा हमें नेकी के मार्ग पर हमें दर्शन कराता रहे और हमेशा नेकी के मार्ग पर चलाए। रोते रहने चाहिए। हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उन्हें सांस्कृतिक और हमेशा, अब आप देखिए दीपावली आने वाली है। भगवान से ये इच्छा है कि मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे हमेशा धर्म के काम से जुड़े रहें। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझको तो बहुत अच्छी, मतलब मेरे को अंतरात्मा से बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। तो करवाया है सबके सुख शांति के लिए, घर परिवार के लिए। और मेरी भगवान से ये इच्छा है कि मैं हमेशा ये सब चीज़ें करवाती रहूं। मतलब भगवान की कृपा से ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से होती रहें, यही मेरी इच्छा है। देखिए, ये जो अनुष्ठान पूजा पाठ होते हैं जन कल्याण के लिए होते हैं, और आज हमारे जो युवा प्रदेश अध्यक्ष है भाई वीरेंद्र सैनी टीटू भाई, उनके परिवार के द्वारा ये अनुष्ठान यहाँ 7 दिवसीय कथा का जो श्रद्धेय पंडित जी के द्वारा जो जिनके श्रीमुख से ये गुणगान किया गया, तो ये जन कल्याण की भावना से इन्होंने ये किया है।
सबका भला हो, जन कल्याण हो, सबको उसका लाभ मिले और जो एक पाप कर्म पुण्य कर्म जो होता है उसका संतुलन प्रकृति में बना रहे, इसीलिए ये अनुष्ठान किया जाता है। भगवान की मैं भगवान भोलेनाथ से बार बार विनती करता हूँ, हमारे कैलाश शास्त्री जी से, और अपने मुख्य वाणी से जो भी उन्होंने शब्द कहे उनका मिठास सभी में पहुँचे, सभी भाइयों के लिए और सैनी जी के लिए मैं विशेष उनका पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ। और दौर भी ये है कि भगवान भोले पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आदमी जो है थोड़ा सतर्कता बरसते हुए जाए, और इसमें जो है कहे बिघन बाधा आती है। पहले लोग बुजुर्ग जाते थे, अब फैसिलिटी इतनी हो गई कि गाड़ी से जो है हर आदमी पहुंच रहा। पहले पैदल के लिए लोग जाते थे, बुजुर्ग लोग जाते थे हमारे, तो आजकल जो है युवा पीढ़ी जाती है, कहे बातें जो है रह जाती है, इसमें कम होगी। और इस प्रकार आस्था कम होने से तो फिर व्यवस्थाएँ आती रहती है। हो गई लॉज, ये लॉज बने, ये फैसिलिटी मिली, इसलिए ज़्यादा लोग जाने लग गए। पहले लोग कम जाते थे, बुजुर्ग शादी करने के बाद ये बुजुर्ग हुए तब उसके बाद जो लोग जाते थे। आजकल आस्था के ऊपर नहीं है, आजकल इंजॉय सबसे पहले हो गया। भगवान के लिए क्षेत्र में जाना तो इंजॉय का काम कम करना पड़ेगा, मनोरंजन ज़्यादा है जी। ये लॉजें बनने से भी हमारी जो है जो गंगा माँ गंगा जी आ रही, उसमें अनुष्ठान जो है भ्रष्टाचारी ज़्यादा हो रही है। मेन उद्देश्य यही है, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राग में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बोल शंकर भगवान की जय।